हाय एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमान क्लासेस चैनल में विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर आया हूँ जेएसएससी बोर्ड के थ्रू कि जेईई मेंस के थ्रू जो झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा उसका अप्लीकेशन फॉर्म जो स्टेट मेरिट लिस्ट बनेंगे, ठीक है, स्टेट मेरिट रैंक जो बनेंगे उसका अप्लीकेशन भरने का अप्लाई करने का डेट आ चुका है। और आपको बहुत खुशी हुआ होगा कि जेईई मेंस जो इस बार दिए होंगे उसका झारखंड के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बीआरटी सिंदरी, आपका यूसेट हजारीबाग, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और वगैरह दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज और 3 नए कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। उन सभी में बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपका इन्फॉर्मेशन आ चुका है कि जेईई मेंस जो एग्ज़ाम दिए थे इस बार वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं पूरा इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आया, कब तक में डेट अप्लाई करने का है, ठीक है, कब सुधार है, कब स्टेट फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएंगे, ठीक है, वो मैं जानूंगा। सबसे पहले आपको क्रोम खोलना है, jccb.jharkhand.gov.in पे आपको सर्च करना है। करने के बाद आपको जाना है क्या, इम्पोर्टेंट नोटिस में जाना है और इम्पोर्टेंट नोटिस में जाने के बाद कंटिन्यू रीडिंग में जाना है, क्लिक करना। कंटिन्यू रीडिंग के बाद आपको देखिए एडवर्टाइज नंबर 42 डेट 21/10/2021 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन 2021 रिजल्ट। उस पर आपको क्या करना है, व्यू करना है। व्यू करने के बाद पीडीएफ खोलना है। पीडीएफ खुलने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इन्वाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग द स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर कंडक्टिंग द काउंसलिंग ऑफ फॉर एडमिशन इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बीटेक कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड स्टेट। लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 इज अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट from candidates who have been ranked in JEE Main 2021 and fulfilling the following eligibility। जो देश कोई कॉलेज को जो झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेज में वे आपका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन झारखंड की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ये जेईई मेंस झारखंड जेएसएससी के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। वो जेईई मेंस के एग्ज़ाम दिए होंगे और एक क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा उसको स्टेट मेरिट लिस्ट में आने के लिए। पहला एजुकेशनल क्राइटेरिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए 10+2 और आपका जनरल में 45% और कैटेगरी के लिए, ठीक है, ये 40% मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपको AICT, ठीक है, उसके बाद रेसिडेंशियल क्राइटेरिया मतलब कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का होना चाहिए, रेसिडेंशियल या परमानेंट दोनों में कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये आपका CO, ठीक है, या SDO किसी से बना होना चाहिए, DC तीनों में किसी एक का बना होना चाहिए, ठीक है, ये आपको अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन फॉर कास्ट बेसिस, कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको कास्ट सर्टिफिकेट से कास्ट कैटेगरी से लेना है सीट उसको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका भी CO, SDO या DC तीनों किसमें किसी एक से का होना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमी EWS भी तीनों में किसी एक का होना चाहिए, CO, DC, SDO तीनों में से किसी एक का बना हुआ होना चाहिए। रिजर्वेशन फॉर PWD, ठीक है, PWD के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर से भी उनका होना चाहिए सर्टिफिकेट उस कोटा के लिए लेने के लिए, सीट लेने के लिए। SMQ क्या सीट लेने के लिए SMQ सर्टिफिकेट होते हैं वो आपका बना होना चाहिए। PT प्रीमेटिव ट्रैवल ग्रुप्स का उसका भी अगर वो सीट आपको रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्व चाहिए तो उसका आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। TFW सीट लेने के लिए ट्यूशन फी वेवर सीट जो होते हैं उनके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 8 लाख से कम का, ठीक है, वो सीट लेने के लिए ये तीनों किसी का होना चाहिए, CEO का, SDO का या DC का, तीनों किसी में से किसी एक का बना होना चाहिए, ठीक है, क्लियरली लिखा हो। उसके बाद आपका कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पर आपको जाना है jccb.jharkhand.gov.in पे जाने के बाद क्लिक हियर, कहाँ पे क्लिक करना, ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2021 पे। ये अगर कल से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, और मैं आपका ये
ठीक है, आने के बाद मैं आपका फिर से एक वीडियो बना दूंगा और वो वीडियो में आप क्लियरली मैं बता दूंगा कि कहाँ से आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको जेईई मेंस तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और 10 और 12 का आपका 12 का मार्कशीट या मार्क्स मांग सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, रैंक आने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन 22 अक्टूबर 2021 से लेकर 3 नवंबर 2021 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भराना स्टार्ट है और वो लास्ट 3 नवंबर 2021 है। आप एडिट करना एप्लीकेशन फॉर्म को, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं उसको एडिट करना एप्लीकेशन फॉर्म को, वो 4 नवंबर 2021 से लेकर 6 नवंबर 2021 तक उनको एडिट करने का, सुधार करने का मौका दिया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, मतलब कि एक प्रोविजनल वो आपका 10 नवंबर 2021 को क्या कर दिया जाएगा, प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट बना दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्शन ऑन प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट, अगर किन्हीं को लगता है कि प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट में जैसे हो गया डिस्क्रिपेंसी, एनोमली कैंडिडेट मेरिट रैंक में कोई प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन मस्ट इन्फॉर्म द बोर्ड फॉर्म ईमेल को जो दिया हुआ है cboard@gmail.com पे आपको क्या करना है, मेल कर देना कि एक कारण मेरा ये सही है, आपको जो डॉक्यूमेंट लगे कि गलत लग रहा है क्यों रिजेक्ट क्या पूछ सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। ये 10 नवंबर 2021 से लेकर 11 नवंबर 2021 के बीच में आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। और फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट आपका जो आएगा वो 14 नवंबर यानी 14 नवंबर 2021 को आपको आ जाएगा। ठीक है, 14 नवंबर 2021 को आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए आपका 500 है। SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, कोई भी कैटेगरी के फीमेल का 250 रुपये यानी 250 है। दिव्यांग और PWD का कोई चार्ज नहीं, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल विल बी एडवर्टाइज्ड शॉर्टली, और जो भी डिटेल्स है वो आपको जल्द दे दिया जाएगा काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग कब होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग स्टेट मेरिट लिस्ट बनने के बाद। तो ये आपको समझ में आया होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के टैब में, जिनको चाहिए, ठीक है, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं जहाँ तक हो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।